मुफ्ती साहब, मेरी एक फ्रेंड ने बताया जिनकी शादी हो गई और वो चूड़ियाँ न पहने तो उनकी नमाज़ कबूल नहीं होती है। प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो फिर वो चूड़ियाँ पहनने का एक रिवाज है कि वो चूड़ियाँ पहनती हैं, और वो चूड़ियाँ पहनना इतना ज़रूरी समझी जाती हैं माशरे में कि अगर चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो उससे शायद शौहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है। चूँकि जो चूड़ियाँ समझी जाती हैं वो ये कहा जाता है कि ये शौहर की तरफ से होती हैं। शौहर जिनके होते हैं उन वो चूड़ियाँ पहनती हैं, जिनके शौहर नहीं है या किसी शौहर का इंतकाल हो गया, एक्सपायर हो गया किसी का शौहर, तो फिर वो औरतें फिर चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। तो चूड़ियाँ पहनना कितना ज़रूरी है, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इसका पूरा मसला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चूड़ियाँ जो हैं वो औरतों का एक फ़ैशन है, यानी कि औरतें एक चूड़ियाँ पहनती हैं इस बेस पर कि वो एक फ़ैशन है, और ये फ़ैशन शौहर के लिए किया जाता है ख़ुसूसी तौर पे। वैसे तो जितना भी औरतों का मेकअप है वो है ही शौहर के लिए, ये हर औरत जानती है। उससे पूछो आप कि ये मेकअप किसके लिए करती हो तो वो यही कहेगी कि शौहर के लिए। कहती तो हैं औरतें कि शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन करती नहीं है शौहर के लिए। करती हैं वो जब कहीं जा रही होती हैं, उन्हें कहीं बाजार जाना है, मार्केट जाना है, फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, मायके जाना है, कहीं जाना है, तो जब वो मेकअप करती हैं। वो अपने घरों में शौहरों के सामने तो ऐसे ही उल्टे सीधे कपड़े पहन कर रहती हैं, तो वो कह तो रही हैं कि हाँ हम अपने शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन करती नहीं है। तो पहले तो उनको ये सुधार करना चाहिए कि रात में मेकअप करें। अगर वाकई कोई औरत अपनी शौहर के लिए मेकअप करती है ना, तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात में मेकअप करके सोए। क्यों? क्योंकि रात में वो है, उसका शौहर है, तो फिर इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, और जो शौहर के लिए वो मेकअप कर रही है जायज़ मेकअप, उसमें उसको सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नियत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखें, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, औरतें कहती हैं ना कि भाई अगर हम बाहर नहीं बगैर मेकअप के जाएंगे, विदाउट मेकअप जाएंगे, तो हमारे शौहर पे ही तो इल्ज़ाम आएगा कि देखो इनका कैसा शौहर है जो इनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, देखो कैसी हालत हो गई। तो अपनी शौहर की इज्जत के लिए हम कपड़े और अच्छे पहन के मेकअप करके जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप वहाँ ये देख लें कि नामहरम आपको ना देखने पाए। आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं, उनके सामने आप चेहरे को खोल लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन और जो औरतें हैं उनके सामने कोई मसला नहीं, आप औरतों के सामने मेकअप में रहिए, लेकिन नामहरम आपको ना देखने पाए, तो जाहिर सी बात है ये फिर गिनती आपके अच्छे लोगों में शुमार होगी ना, कि देखो कितने अच्छे लोग हैं कि मुकम्मल पर्दे में। और औरतें जो है ना वो मुकम्मल पर्दे में जब होती हैं तो उसमें उनकी इज्जत होती है। ज्यादा कोई औरत मेकअप करके कहीं फंक्शन में चली जाए ना, तो लोग औरतें उंगली उठाती हैं कि इन्हें देखो जने क्या बनने की कोशिश कर रही है। तो यार ये कमेंट्स बाजी तो औरतें तक कर रही होती हैं। तो इसलिए अपनी औरतों से कहें, उनको समझाएं कि उनको चाहिए, औरतों को चाहिए कि वो अगर कोई औरत अपने शौहर के लिए मेकअप कर रही है तो फिर वो स्पेशल रात में मेकअप करे। चूड़ियाँ जो हैं वो भी शौहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शौहर हयात रहता है। अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को फोड़ देती है, तोड़ देती है कि जो चूड़ियाँ थी ये हमारे शौहर के लिए थी। सारा ही मेकअप शौहर के लिए होता है, सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बल्कि सारा ही मेकअप जो होता है वो शौहर के लिए होता है। और ये जाहिर सी बात है कि ये एक रिवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, उसने चूड़ी नहीं पहनी है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियां जो है वो एक फैशन है। तो फैशन और इबादत का ताल्लुक कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियाँ ज़रूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हो, कुंवारी लड़कियां, उनको तो फिर उनकी नमाज ही कोई कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं, इसलिए इन चीज़ों से निकल कर इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। और चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियाँ ना पहने कि जो चूड़ियाँ चलने में, काम करने में बजें, आवाज़ करें, बात करें, यानी कि आवाज़ करें, छन 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 बोले। ऐसी तुड़ियाँ, पायल, चूड़ियाँ पहनने से बचना चाहिए कि वो चल रही हैं औरतें तो पता चल रहा है कि कोई लेडीज़ आ रही है। तो इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। उसका तरीका क्या है? चूड़ियाँ अगर कोई औरत ज़्यादा पहन ले, जो कस जाएं हाथ में, तो बस कस जाएं तो फिर बोलेंगी नहीं, कम होंगी तो बोलेंगी। तो फिर या तो ज़्यादा पहने या फिर ऐसी चूड़ियाँ पहने जो आवाज़ ना करती हों, ठीक है। तो फिर यह है कि उससे किसी नामहरम के कानों में वो उसकी झनकार और उसकी छनक ना पहुँचे, जिसकी वजह से वो जो औरत चूड़ियाँ पहन रही है कहीं ऐसा ना हो कि वो इसकी वजह से गुनाहगार हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इस्लाम में, शरीयत में। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अमल करना चाहिए, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। और ये जो इस तरह के ख्याल आते हैं कि चूड़ियाँ नहीं तो नमाज नहीं होगी, तो ये सिर्फ कम इल्मी की वजह से और रिवाज की वजह से और कुछ चली चलाई बातें होती हैं जो लोगों में मशहूर हो जाती हैं, इस वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। हालांकि इन चीज़ों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है।